हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। हालांकि परिणाम एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन के पक्ष में गई है, लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन विपक्ष के रूप में उभरी है, एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरी है। इसलिए हमारी ओर से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को शुभकामना, और पूरे भारतवर्ष की जनता और हमारी है कामना, दोनों मिलकर ताकत से देश को संभालना। आखिर हार कर भी जीत गए प्रधानमंत्री मोदी, हार कर जीत गई इंडिया गठबंधन, और हार कर जीत गई ईवीएम, और हार कर जीत गए चुनाव आयोग। वाह रे जनता, भारत की जनता, क्या जनादेश। आपके जनादेश को हम अदब से नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। जीत गई लोकतंत्र। दोस्तों, जब मैं राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही थी। लगभग 72 सांसद कैबिनेट मंत्री की हो या फिर राज्य मंत्रालय की हो, शपथ लेने के लिए बैठे हुए थे। मोदी जी ने भारत के चर्चित चेहरों को निमंत्रण किया था अपने शपथ समारोह में, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और उद्योग जगत से आए थे हमारे अंबानी साहब, और बॉलीवुड से शाहरुख खान। मेरी नज़र शाहरुख खान पे पड़ती है तो फिर वही उनकी चर्चित मूवी, उनके चर्चित डायलॉग, हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। तो फिर मेरा ध्यान जो है वो आकर्षित होता है प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर, और फिर मुझे लगा कि ये डायलॉग उन पर काफ़ी फिट बैठेगी कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी, और लोकतंत्र की जीत होती है जब एक विपक्ष सशक्त रूप में उभर कर सामने आता है। यह है लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती हेल्दी डेमोक्रेसी की ओर इशारा करती है, स्वस्थ लोकतंत्र की ओर इशारा करती है। जब किसी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष मजबूत स्थिति में हो, तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है। तो हार कर जीत गए राहुल गांधी, हार कर जीत गई इंडिया गठबंधन। तो दोस्तों ये खूबी है हमारे भारतीय लोकतंत्र के अंदर। अब आइए दोस्तों, इसमें देखना क्या है कि हुआ क्या। दोस्तों, बीजेपी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते कहते खुद घमंड का शिकार हो गई। बीजेपी के हार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी के सीटों में जो लॉस आई, बीजेपी की जो सीटें घटी, इसमें बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस 400 के पार, अब की बार 400 के पार का जो नारा था, यही बीजेपी के घाटा का कारण बना। अब की बार 400 के पार का नारा। दोस्तों, विपक्ष ने इसे लपक लिया और संविधान बदलने की बात कही, जमकर प्रचार किया कि आखिर बीजेपी को 400 पार क्यों चाहिए। आरक्षण भारत में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो दोस्तों, इस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। आरक्षण को जो छुएगा वो जल जाएगा। 2024 लोकसभा के चुनाव में कुछ ऐसा ही दिखता है। तो दोस्तों, अब आइए देखिए, यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने जाति जो समीकरण है उसका जमकर लाभ उठाया। अखिलेश यादव ने जातीय बहुल सीट को देखते हुए उसी जाति के कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दी, और आरक्षण जैसे मुद्दे और संविधान
बदलने जैसे मुद्दे को जमकर गहराया, लोगों के बीच इन चीज़ों का जमकर प्रचार किया, जिसका फायदा अखिलेश यादव को दिखता है। दूसरी ओर बीजेपी 400 के पार के नारों के बीच उत्साहित दिखी। दोस्तों, अयोध्या की जो नगरी है वो भगवान राम की नगरी है। दोस्तों, भगवान राम आस्था के विषय हैं, इसलिए लेकिन अयोध्या के अंदर बीजेपी का हार जाना, जो लाए थे राम मंदिर, उन्हीं की पार्टी हार रही है। दोस्तों, जातीय समीकरण और धर्म की राजनीति के बीच जो टकराव दिखी, उसमें धर्म की राजनीति पर जातीय समीकरण भारी दिखी। दोस्तों, अब चलते हैं बंगाल। ममता दीदी ने कांग्रेस को नकारा और बंगाल की जनता ने ममता दीदी को दुलारा। नतीजा तो आप जानते हैं। अब आइए बिहार में तेजस्वी यादव ने काफ़ी मेहनत की, उनके मेहनत में कोई कमी नहीं दिखती है, लेकिन हाँ, अपनी पार्टी का प्रचार वो कम कर रहे थे और मछली का प्रचार वो ज़्यादा करते दिखे। अब आइए हम दिल्ली और पंजाब की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इश्क में बर्बाद हो गई। देखिए कैसा इश्क है, कहीं इश्क है कहीं नफरत है। दिल्ली के अंदर इश्क यानी गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, जीरो, नतीजा जीरो। और पंजाब में नफरत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, नतीजा कांग्रेस ऊपर और आम आदमी पार्टी नीचे। तो ये है दोस्तों वाहरी लोकतंत्र, वाहरी जनता। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि मैंने एग्जिट पोल आने से पहले मैंने खुद का एग्जिट पोल निकाला था। चुनाव जब ख़त्म हो रहे हैं, तो चुनाव जिस दिन ख़त्म होता है 1 तारीख को आता है चाणक्य का एग्जिट पोल, या फिर जो भी नेशनल चैनल हैं टीवी के, उन पर एग्जिट पोल का नतीजा आता है। लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले मैंने खुद का एग्जिट पोल निकाला था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बीजेपी गठबंधन को 300 सीट दिए थे। मैंने बीजेपी गठबंधन को 300 सीट दिए थे। दोस्तों, एग्जिट पोल मेरा था और परिणाम तो आप जानते हैं, नतीजा तो आप जानते हैं। लोकसभा 2024 का जो चुनाव का जो नतीजा आया, उसमें बीजेपी गठबंधन को 293 सीट मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भारत में रहता हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो दोस्तों, हमारा जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो पूरी दुनिया में और सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, भारत में हम रहते हैं और भारत में जो अधिकार मिला है हम लोगों को, वो अधिकार हमें संविधान देता है। भारत में जो आज़ादी हमें मिली है, वो आज़ादी हमें संविधान देती है। इसलिए संविधान की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना हम हर एक भारतीयों का कर्तव्य है। संविधान सबसे ऊपर, पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है, सम्मान देती है। इसलिए दोस्तों, भारत की जो महानता है वो अनेकता में एकता। तो दोस्तों, भारत की महानता को हमें पूरी दुनिया में स्थापित करना है। भारत को विकासशील रास्ते पर लाने के लिए स्वच्छ चुनाव, हेल्दी डेमोक्रेसी, सशक्त विपक्ष और ईमानदार सत्ता पक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, गरीब कल्याण की बात हो, आजकल ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या पर भी मैं चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान दें। क्योंकि अमीर लोग तो भाई एसी में, पंखे के नीचे, लेकिन गरीब बेचारे कुछ नहीं मिलता है उन्हें। तो इन बातों पर ध्यान दें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो नमस्कार, आदाब, गुड बाय दोस्तों।